जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेहतरीन टॉपिक प्रीपोजिशन का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो आपके लिए चुनिंदा है, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। आप इसे अवश्य पढ़ लेंगे। आप ध्यान से, मैं अर्थ बता करके इसके बारे में आपको बताता हूँ। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर है फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी सही ऑप्शन को चुन करके इस खाली स्थान में भरें। पहला है आपका, देखेंगे ध्यान से, बी वेयर। बी वेयर का मतलब होता है सावधान, सावधान। बी वेयर डैश डॉग, यहाँ पर टू है, ऑफ है, विथ है, तो इसमें आपका सही प्रीपोजिशन होगा ऑफ, यानी बीवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं कि कुत्ते से सावधान रहो। कहीं भी गेट पर चाहे कहीं भी लिखा रहता है कुत्ते से सावधान रहो। दूसरा है ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश मंडे, तो यहाँ पर वह इसका अर्थ होता है कि वह सोमवार से अनुपस्थित है। तो ध्यान देने वाली बात है कि निश्चित और अनिश्चित, निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के पहले फोर का प्रयोग। तो यहाँ पर ये मंडे जो है आपका निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से ये नंबर थर्ड है कि दिस मटेरियल, यानी यह पदार्थ इज डिफरेंट, भिन्न है, डैश दैट, माने उससे। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका टू, विथ, फ्रॉम। आपके तीनों ऑप्शन में सबसे आपका बेहतरीन और सबसे चुनिंदा, यानी डिफरेंट का मतलब भिन्न होता है, यानी इससे भिन्न है। यहाँ पर उचित प्रीपोजिशन आपका फ्रॉम लगेगा, यानी डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ही डेड। ही डेड डैश कलरा, टीबी, इन्फ्लुएंजा, यानी जितनी भी बीमारियां हैं उन सारे बीमारियों के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, यानी डेड के साथ यहाँ पर आप ध्यान देंगे आपको प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से मरता है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि किसी अन्य कारण से मरता है, जैसे भूख से मर जाना, शरीर में खून की कमी हो गई उससे मर जाना, तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है एफ्रेड। एफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, भयभीत यानी डरना। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से डरता है, स्नेक से, टाइगर से, लायन से, तो यहाँ जैसे हो जाता है कि रेखा इज एफ्रेड डैश स्नेक, वह सांप से डरती है। तो यहाँ ऑफ्रेड के साथ जब भी होता है प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा, यानी गंगा के किनारे पटना जो है बसा हुआ है, गंगा के किनारे। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपको एट, ऑन, विथ। तो आपका सुटेबल जो प्रीपोजिशन है, सुटेबल प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। आगे देखेंगे, मिस्टर महेश बाबू इज डैश ड्यूटी लीव। महेश बाबू यानी मिस्टर महेश बाबू ड्यूटी पर हैं, छुट्टी पर हैं। इस तरह के यदि आ जाता है सवाल तो आपको बिना हिचक, बिना हिचकिचाए यहाँ पर इज ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी या ऑन लीव, छुट्टी पर है या ड्यूटी पर है। यहाँ पर योर फादर इज कमिंग डैश संडे, तुम्हारे पिताजी
रविवार को आ रहे हैं, मंगलवार को, सोमवार को, यानी कोई भी डे हो तो डे के पहले यहाँ पर का अंग्रेजी आपको ऑन का प्रयोग किया जाए। कोई भी दिन हो वहाँ का के लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन संडे या ऑन मंडे, जो भी हो, यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ही इज प्लीज्ड, प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न करना, प्रसन्न करना या प्रसन्न होना, करना या होना। ही इज प्लीज डैश रागिनी, वह रागिनी से प्रसन्न है, खुश है। तो रागिनी से टू का अर्थ भी होता है, विथ का अर्थ भी, का अर्थ। यहाँ पर सबसे आपका सुटेबल जो आंसर होगा वे विथ होगा, यानी प्लीज के साथ विथ का प्रयोग हम लोग करते हैं। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, यानी नदी के ऊपर, यानी इस पार से उस पार, नदी के इस पार से उस पार क्या है, पुल है। तो इस पार से उस पार यदि रहे तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस का प्रयोग होता है। एक क्रॉस यानी नदी के इस छोर से उस छोर तक पुल है, तो वहाँ पर एक क्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, आप देखेंगे मिस्टर राजीव, मिस्टर राजीव, मिस्टर राजीव कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, मिस्टर राजीव ने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, इसका अर्थ होता है बधाई देना। और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन डैश गीता, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति बाबू आपको गीता से ली गई है। तो कहीं से कोई चीज़ निकलता है या लिया जाता है तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और टेकन के साथ अक्सर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ही डील्स, डील्स का मतलब होता है व्यापार करना, तो डील्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा कि यहाँ व्यापार करने का अर्थ सुटेबल होगा, तो यहाँ होगा डील्स इन, दोनों का अर्थ हो गया व्यापार करना, व्यापार करना। स्टेशनरी का, व्हीट का, शुगर का, पोटैटो का, किसी चीज़ का व्यापार करने के अर्थ में इन का प्रयोग किया जाएगा। हर इनकम इज डैश आर एस 20,000 ए मंथ, उसका जो सैलरी है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हर इनकम इज डैश अ मंथ, यहाँ पर हो जाएगा ऑन, बिलो, आफ्टर। तो बिलो ऐड का अर्थ होता है पर, बिलो का होता है कम, और आफ्टर का होता है के बाद। तो यहाँ होगा आपका सुटेबल अर्थ बिलो, यानी उसकी सैलरी जो है 20,000 से कम है, उसकी सैलरी जो है 20,000 से कम है। अब देखिए यहाँ पर, आई लिव डैश कंकड़बाग डैश पटना, कंकड़बाग एक मोहल्ला है यानी छोटा जगह, तो छोटे जगह के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बड़े जगह के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। पटना जो है एक बहुत बड़ा सिटी है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स डैश 50 बॉयज, यानी इन मिठाइयों को 50 लड़कों में बांट दो। दो के यदि बात रहती तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होता है, बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में, लेकिन दो से अधिक यदि आता है
तो उसके लिए हम लोग एमोंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका सुटेबल आंसर एमोंग होगा। यहाँ पर सुटेबल आंसर क्या होगा? एमोंग होगा। आगे देखेंगे, वी शुड टेक केयर डैश आवर हेल्थ। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर होगा आपका सुटेबल आंसर टेक केयर, जो है ध्यान रखना, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, ही इज ए रीडिंग बुक डैश प्लेजर। वह आनंद के साथ किताब पढ़ता है कि आनंद के लिए पढ़ता है कि आनंद में पढ़ता है? तो वह आनंद के लिए पढ़ता है। तो यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर, वह आनंद के लिए, इसका अर्थ होता है आनंद। आनंद इसका अर्थ होता है। बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश ट्री। पक्षी जो है पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑन माने भी पर होता है, एट माने भी पर, लेकिन इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कोई चीज़ सटा रहे। जैसे टेबल के ऊपर किताब है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। एट का अर्थ यहाँ नहीं होगा। पेड़ के ऊपर यानी ओवर का अर्थ होता है के ऊपर, इसका अर्थ होता है के ऊपर, जो सटा हुआ न रहे, वहां पर हम ओवर का प्रयोग। भोजपुरी इज स्पोकन ऑल, भोजपुरी इज स्पोकन ऑल, ध्यान देंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा ओवर टू इन, यानी भोजपुरी पूरे भोजपुर में बोली जाती है। तो पूरे भोजपुर के लिए न टू होगा न इन होगा, यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑल ओवर यानी सारे भोजपुर में भोजपुरी बोली जाती है। राधा इज सफरिंग, सफरिंग डैश फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। राधा नामक जो लड़की है बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पर सुटेबल आंसर जो होगा आपका फ्रॉम होगा। फ्रॉम का अर्थ होता है से। द थीफ इज स्टैंडिंग डैश द जज। बिफोर का अर्थ होता है के पहले, और बिफोर का अर्थ होता है के सामने भी। तो यहाँ पर अर्थ के हिसाब से अगर लगाया जाए तो यहाँ पर बिफोर का अर्थ होगा के सामने। तो सुटेबल अर्थ होगा या आंसर बिफोर, यानी चोर जो है जज के सामने खड़ा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अवश्य पढ़ लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण के समान है। जय हिंद, जय भारत।